नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस संस्करण में। और हमारे साथ तुफैल चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। स्वागत कर रहा हूं तुफैल जी का। आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर स्वागत है तुफैल जी। आजकल एक चर्चा जो विशेष रूप से चल रही है और जो देखने में आ रही है वो ये देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से भाजपा और हमारे सरकार के केंद्रीय नेतृत्व ने नूपुर शर्मा का साथ छोड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पश्चिम बंगाल में ये अपनी पूरी कार्यकर्ताओं की सेना का ही साथ छोड़ चुके हैं और सेनापति वहां से तुरंत एक मुश्त में फारिग हो लिए और सेना को वहां मरने के लिए छोड़ गए। तो वैसे तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक दूसरा भी साथ में चल रहा है और इसलिए इस समय एक तुलना हो रही है। और तुलना यह हो रही है कि यह मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, कि ये जो मास्टर स्ट्रोक का जो एक नमूना है, भारत के लिए यह मास्टर स्ट्रोक उचित है या कि एक जो योगी जी का बुलडोजर कार्यक्रम है वह उपयुक्त है, या फिर इसका कोई मिश्रित रूप। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर चर्चा के लिए मुझे समय दिया। मैं इसके दो हिस्से करना चाहूंगा, कुछ आप पर छोड़ता हूं, कुछ अपने पर। मास्टर स्ट्रोक क्या है इसकी व्याख्या करें आप, और बुलडोजर क्या है इसकी व्याख्या करता हूं मैं। हुआ क्या है, मैं आपको मास्टर स्ट्रोक बता दूं क्या है तो जी मास्टर स्ट्रोक यह है कि मोदी जी का किया हुआ कोई भी कृत्य या न किया हुआ कृत्य, यानी कार्य किया हुआ और कार्य न किया हुआ, दोनों ही जो हैं वे किसी महान योजना के तहत होते हैं। और वो योजना जो है वो ऐसी होती है कि वो दुश्मन को अंत में जाकर चारों खाने चित्त कर देती है। और हमारे आपके जैसे अल्पज्ञानी, अल्प बुद्धि के लोग और ऐसे लोग जिनके पास सारी जानकारी नहीं है, वह इसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए मोदी जी का कोई भी किया हुआ कार्य या छोड़ा हुआ कार्य, न किया हुआ कार्य, इग्नोर किया हुआ कार्य, वो सबके सब इस महती योजना का एक अंग होते हैं। इस बड़ी मशीन में एक छोटे मोटे पुर्जे होते हैं वो, और हम उनको नहीं समझ सकते। चाहे वो पहले 370 करके और उसके बाद फिर उसके ऊपर उलट जाना, और चाहे सारे सारे जो हैं वो अलगाववादियों को पहले बंद करके और बाद में उनसे पींगे बढ़ा लेना, और चाहे पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की फौज को मरने के लिए छोड़ देना, और चाहे ममता बनर्जी और जितने भी आपके उल्टे पुल्टे काम करने वाले हैं उनको पूरी तरह से अनदेखा कर देना। जो भी हो, इस सब में बड़े भारी निहितार्थ होते हैं जो हमारी आपकी समझ में नहीं आते। इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है और इनके मास्टर स्ट्रोकवादी होते हैं, जो मास्टर स्ट्रोकवादी इन सारे कृत्यों अकृत्यों को लगातार जस्टिफाई करते रहते हैं। इसके लिए तार्किक कारण ढूंढते रहते हैं और हम सबको अल्पज्ञानी, अल्पबुद्धि, कई बार मूर्ख, कई बार तुम क्या समझोगे, शेर जो है वो अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। यद्यपि वो पीछे लेते 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 शायद वो पीछे जो कहीं गड्ढा था उसमें भी गिर चुका है, वो बात अलग है। तो इसको तो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। आगे आप बेहतर जानते हैं। मजेदार बात है, अगर ऐसी बातें की जा रही हैं तो पता समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल बुलडोजर क्या है इस पर जरूर मैं बात करना चाहूंगा। वैसे ही ये चर्चा का विषय सबकी जानकारी में है। हो क्या रहा है कि 1947 से पहले से ही चल रहा है। नेहरू और गांधी के चेले चाटियों ने इस्लामियों की बेहूदगियों को, बदमाशियों को, उनके कुकृत्यों को, उनके करतूतों को कारनामों की तरह व्याख्यायित किया है और उनकी किसी भी गलत बात के सामने कभी डट के नहीं खड़े हुए हैं। नतीजा ये है कि उनको अभ्यास है अपनी बदतमीजियों को ग्लोरीफाई करने का और दबंगई से। नतीजा उसका ये है कि वो उनके जो आप कभी भी उनके इज्तिमा सुनिए, उनके बड़े बड़े स्पीचेस होती हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें भाषण सुनिए, वो बिल्कुल इस दर्द से बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर
पूरी सभ्यता सृष्टि को हम टेक ओवर करने वाले हैं। दुनिया में हमारा राज होगा। जितने काफिर हम गुलाम बना दिए जाएंगे, उनकी औरतें लौंडी बना दी जाएंगी, सबको मार दिया जाएगा, सबको कत्ल कर दिया जाएगा, हम सबसे जजिया वसूलेंगे। ये इसके बावजूद है कि वो दुनिया की जितनी तादाद है उसका 1/6 हिस्सा है, मगर वो मानसिक रूप से, और ऐसी हरकतें एक बार नहीं हुई। जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूं, देवबंद में इज्तिमा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यालय से प्रस्ताव गया कि इंदिरा जी इसको संबोधित करने आना चाहती हैं। मुल्ला पार्टी ने कहा कि औरत तो हमारे बगल में खड़ी नहीं हो सकती। तो नतीजा ये निकला कि उनसे नीचे, यानी ये मुल्ला पार्टी का स्टेज है, तो इसके नीचे एक स्टेज बनाएगा जहां से प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलेंगे। आप ऐसे लोग जो साले बिल्कुल निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी किसी यूनिवर्सिटी, तो बहुत दूर की बात है, स्कूल का मुंह नहीं देखा, अलिफ बेबे हुआ माचील बाप का हुआ टाइप की बातें करने वाले उन कमबख्तों को आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे नीचे दब के पिचक के बात करेगा। नतीजा वो शेर हैं, उनकी गलतियां, उनकी बेहूदगियां इतनी ग्लोरीफाई की गई हैं, वो आज भी उसी मानसिकता में है कि ये धरती उन्होंने जीती हुई है, ये वापस उन्होंने जीतनी है। 2 जगह उन्होंने मदीना बना लिया है जहां से वो शेष मक्का पर अटैक करेंगे, यानी भारत पर अटैक करेंगे। तो इस मानसिकता करने वाले, जैसे अभी नूपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया, 2 बातें, नूपुर शर्मा गलत हैं या सही हैं? अगर गलत है तो साबित करो, उसके खिलाफ किताब लिखो। अगर वो सही है तो बोलने का कोई मतलब नहीं। मगर कठिनाई ये है कि उन्होंने जो कहा है वो तो आपके 10-20 उलमा जो अरबी के बढ़िया जानकार हैं, बल्कि जाकिर नायक तक बोलते हैं इस बात को कि 6 साल की उम्र की आयशा से रसूल अल्लाह ने शादी की, वो दिल है छोटा सा, छोटी सी आयशा का ही हाल कर दिया। अब ये सारी बातें तथ्यात्मक, आप इसे रद्द नहीं कर सकते। तो आप गुर्रा रहे हैं, धमका रहे हैं, हेकड़ी दिखा रहे हैं, मस्जिदों से 100, 200, 500 निकल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। इनका क्या किया जाए? इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। और अगर पत्थर फेंकने पर कोई केस चलाया जाए तो क्या केस हो जाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन बाद जमानत हो जाएगी, 2-3 तारीख पड़ेंगी, छोड़ दिया जाएगा। इसके मन में इस बात का कि ये सत्ता है, राज है, आप इसको चुनौती देंगे तो आपकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। उसके लिए बुलडोजर इस्तेमाल किया गया, और ये हुआ है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में कई जगह ऐसा हुआ है कि गो तस्कर हैं, हाथ उठा के थानों में दाखिल हुए कि भाई साहब गोली मत मारना, हमारा सरेंडर करा लो, क्योंकि राज्य ने एहसास करा दिया कि वो असीमित शक्ति है। जो राज्य 1 लाख पाकिस्तानी हथियारबंद फौजियों को घुटने में टिका सकता है, जनरल की मुंडी रगड़ सकता है, उसके लिए 100, 200, 500 लोग क्या होते हैं? मगर उन 100, 200, 500 का अभ्यास इस बात का है कि वो सबके बाप हैं। डीएम कुछ नहीं कर सकता, एसडीएम कुछ नहीं कर सकता, एसपी कुछ नहीं कर सकता, जो भी कुछ बात होगी ऊपर से दबाव आ जाएगा। मुजफ्फरनगर का दंगा इसीलिए तो हुआ था कि 2 लोग मार दिए, तो उनके खिलाफ जिन्होंने मारा था कोई केस नहीं दर्ज किया गया, और जो मारे गए थे उनके परिवार वालों पर केस दर्ज कर दिया गया। तो ये जो गुंडई है, उसको धमकाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बुलडोजर आगे सामने खड़ा हो गया, बोले कल शाम तक सरेंडर कर दे, ना तो ये तेरा पूरा जीता 3 तबाड़ा सब नीचे आ जाएगा, तेरी अम्मा, तेरा भैया, तेरा बाप, तेरी बीवी सारे धूप में बैठे होंगे, जून में पेड़ के नीचे, सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये राज्य की हनक होनी चाहिए। घोड़ा बैठते ही घुड़सवार के पहचान लेता है कि इसकी रान में कितना दम है, इसके हाथ में कितनी पकड़ है, यह लगाम कैसे पकड़ता है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है। ब्यूरोक्रेसी अगर अपना हनक नहीं दिखा सकती, अपना इकबाल बुलंद नहीं कर सकती, तो मट्टी हो जाएगा। तो वो इकबाल बुलंद करने का एक टूल बुलडोजर बढ़िया मिला है, और कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ। और मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कृपया। मैंने कल ही ये हाथ लिखी है, इसमें जो एक जो फिनेस चाहिए वो नहीं है, इसमें भाव है, शब्द हैं। मूल स्वर है, दंगा करो उत्तर प्रदेश में तो पाओ प्रसाद। ये अरे वाह। टूट गया पिछवाड़ा मौला, टूट गया पिछवाड़ा, पकड़ ले गए खींच सड़कते तोड़ दिया बाड़ा, टूट गया पिछवाड़ा। लठियाया मेरे लाठी से घोड़े तोड़ दिए, छितराया सबके चप्पल से मोड़े फोड़ दिए, दारोगा जी ने जूतों से थाने में झाड़ा, टूट गया पिछवाड़ा। ये पंक्ति बहुत सुंदर है। बैरक में मुर्गा बनवाया, पीठ में ईंट धरी,
बैरक में मुर्गा बनवाया, पीठ पे ईंट धरी, गिरे तो तोड़े सगरे चूतर, कैसी हाय करी, सूजा मुंह लेकर चलता हूं अब तिरछा आरा, टूट गया पिछवाड़ा मौला, टूट गया पिछवाड़ा, भरी जून में आग बरसती, झुलसाती लू है। ये इकबाल होना चाहिए। भरी जून में आग बरसती, झुलसाती लू है, दारोगाजी पूछे पत्थरबाजों में तू है, थरथर कांपे सारे मुल्ला जैसे हो जाड़ा, टूट गया पिछवाड़ा। तो बेसिक बात यह है कि आप उद्दंडता कर रहे हैं, आप कानून को चुनौती दे रहे हैं, आप सिस्टम को मानने से इनकार कर रहे हैं। ज़हनी तौर पे आपके सारे उलमाई सिखाते हैं कि आप तलवारें लेके घोड़े पर हमले करते चले जा रहे हैं और यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम कुछ हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली काट दी जाएगी, हाथ उठेगा तो हाथ काट दिया जाएगा और फलाना कर दिया जाएगा। साहब बाकी चीजें भी हैं जिन्हें काटा जा सकता है। तशरीह ऐसी बिल्कुल गर्म कर दी जाएगी कि बैठने में हाय हाय करें, टॉयलेट की सीट पे बैठने में पसीना आ जाए। ऐसी हालत क्यों कर रहे हो? और आप कर रहे हैं। ये मेरे साथ नहीं हो रहा, सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, चैन से बैठे हुए लोग हैं। आप अननेसेसरी उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। गुंडे ये बदमाशी पर उतरे हुए हैं, तो इस बदमाशी का कोई हल तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए बढ़िया टूल है और जोरदार होना चाहिए। अतीक अहमद इलाहाबाद में उसकी ये धाक थी कि उसका नाम अगर कोई ले ले के अतीक आने वाले हैं तो लोग जगह छोड़ के हट जाते थे। अतीक अहमद कांपते हाथों से दुनिया भर का प्रेशर संभाल करके, मगर सब कुछ ढेर कर दिया गया। यही राज्य का इकबाल है, ऐसा ही होना चाहिए। सभ्य लोगों को, वो जो एक आर्य समाज का घोष है, बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय, तो लोग अभय हों, सभ्य लोग अभय हों, असभ्य लोग, दुष्ट लोग दंडित हों। यह राज्य का काम है। इससे पहले राज्य को काम नहीं करने दिया जा रहा था, राज्य को काम करने की छूट मिली, राज्य ने हिसाब कर दिया। तो बुलडोजर मेरे हिसाब से तो मैं ही नहीं, कोई भी राष्ट्रवादी आपको पक्ष में ही होगा, इसको ठीक ही बोलेगा। हाँ जी, वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन जिसका यहाँ से आरंभ हुआ उसका भी थोड़ा सा कार्यक्रम देख लें कि किस प्रकार से शिवलिंग प्रकट हुआ विश्वेश्वर महादेव के आदि मंदिर में, और उसके बाद से जो एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल पिछवाड़े में माचिस लगा दी, या क्या आपने क्या बात की, कौन सी चीज थी? टूट गया पिछवाड़ा। नहीं, पिछवाड़ा नहीं, वो क्या होता है जिसको दुबर में डालते हैं, मिसवाक। तो जैसे कि दुबर में मिसवाक डाल के और उसमें आग लगा दी हो, इस तरह से भोले बाबा ने इनके पिछवाड़े में आग लगा दी। और उस आग लगाने के बाद में चूंकि ऐसा लगता है कि इनका पूरा का पूरा सारा का सारा कार्यक्रम, जो भी सोच है, वो सारा सोच चूंकि खुशियों में ही रहता है, इसलिए वे जो महान अवधारणाएं हैं सनातन धर्म की, वहां तक तो ये पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो मुल्ले फिर ऊल जलूल बातें करते हैं। तो जब ऊल जलूल बातें करते हैं तो ऊल जलूल बातों के प्रसंग में फिर जो इनकी जो ऊल जलूल बातें यदि किताबों में लिखी हुई हैं उसका उद्धरण कर दे तो बेचारी नूपुर शर्मा गलत कैसे हो गई? जिसका पूरा का पूरा सोच खुशियों में है वो तो वहीं रहेगा, वो तो शिवलिंग में शिष्ण ही देखेगा उसको। तो जो लिंग जो है वो चेतना से और चेतना और शरीर के बीच के स्तंभ का कार्य करता है, जिसके 3 भाग होते हैं अलग अलग, जो चेतना, बुद्धि और शरीर को जोड़ते हैं। उसके बारे में तो ये सोच ही नहीं सकते। ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिन सज्जन ने ये बेहूदगी फैलाई है, उनकी स्पीच मैंने उनकी बहस सुनी थी। उसमें साहिल और समीर जब पहली बार कैमरे पर आए थे उस समय ये कह रहे थे कि मेरे दादा 15 बरस के थे, वो जैन थे और उन्होंने दीन का जामे शहादत पिया, दीन में आ गए। 15 साल का लड़का, यानी आज से कोई 50, 60, 70, 80, 90 साल पहले,
क्योंकि वो खुद भी, मेरा जहां तक अंदाजा 50-55 के हैं, तो उनके दादा 90 के रहे होंगे। 90 साल पहले की बात है। 15 साल का लड़का जिसने दीन कबूल किया, उसकी अक्ल ने दीन को कबूल कराया, वही तो मुमकिन ही नहीं है, खुशियों ने कराया, असंभव। और बेसिकली वो मोतिया होगा और किसी चक्कर में हाथ आ गया होगा। आप जैन परंपरा को चिंतन के स्तर पर अगर देखें तो जो सृष्टि में सोचा जा सकता है दार्शनिकता के संदर्भ में, प्रत्येक धारा जैन परंपरा में है। दसों ऐसी हैं जो कि सिर्फ कागजों में, किताबों में दर्ज हैं, जिसका व्यवहार में इस्तेमाल नहीं होता, मगर प्रत्येक प्रकार की बात उसमें सोची गई है। अद्भुत मेधा के लोग रहे जिन्होंने किया है। उस परंपरा को छोड़ के कोई दीन के रास्ते पर आता है और इसको फख्र के साथ बताता है, तो एक तय समझिए कि उसके मोतियापे में कहीं कोई कसर नहीं है, कोई किसी कहीं कसर नहीं है। मगर एक आदमी जो ये सारी बातें कर रहा है दूसरे को चुनौती देने के लिए, मैं कई बार बोलता भी हूं, जो वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो पाकिस्तान के मुल्हिद हैं और वो हिंदू धर्म के बारे में बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं केवल 3 महीने के लिए मेडिटेशन का कोई ग्रुप पकड़ लो, कोई काम करके देखो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो मानना, नहीं तो रद्द करो। हवा में लठ मत घुमाओ, बिना सोचे समझे मत बोलो। मगर उन लोगों का अभ्यास ये है, मानसिक रूप से वो जो क्या कहते हैं उसको, एक नार्सिसिज्म है, एक अपने अंदर ये मान लिया उन्होंने, एक बीज ने मान लिया कि वो वट वृक्ष है। नतीजा न तो वो बीज से आगे बढ़ पा रहा है, और दर्प उसका ये है कि मैं तो संसार को के लिए दर्शन लेकर आया हूं। तो उसका वर्तमान और दावा दोनों के बीच में इतना तजाद है, इतना अंतर्भेद है कि आपस में झगड़ा, तो उस अंतर्भेद को कैसे मिटाएं? तो सिर्फ गुंडाई बदमाशी दिखाने के अलावा, कि वही जो काब बिन अशरफ के साथ किया था, बिनते मरवान के साथ किया था, वही सबको धमकाना चाहते हैं। बिनते मरवान का पेट फाड़ दिया, कानून नहीं था, अब कानून है। जो पेट फाड़ेगा उसकी भी 300 पे उसे उल्टा लटकाया जाएगा। तो ये तो कर नहीं सकते, तो इसलिए गुंडागर्दी पर उतारू हैं, बदमाशी कर रहे हैं। और आपने जो ये उनके बारे में कहा मास्टर स्ट्रोक, मैं निश्चित रूप से इस पर बात अब करना चाहूंगा। किसी का भी ये दावा, क्योंकि राज्य कई बार ऐसी चालें चलता है, राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री के स्तर पर तो विशेष रूप से ऐसा बहुत कुछ करना पड़ेगा कि जिसको तुरंत नहीं समझा जा सकता। मगर अब तो इतना लंबा समय हो गया है कि इसके परिणाम समझ में आ रहे हैं। तो सर शाहीन बाग के टाइम से चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो गए जी, 2.5 साल होने आ गया। हाँ, कि आपने, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। अच्छा, कोई ये कहे कि वो उसमें केजरीवाल आड़े आ रहा था, तो साहब दिल्ली की जो पुलिस है वो तो गृह मंत्रालय के अधीन है। आपने किसान के पक्ष में एक बिल लाए और उसको वापस ले लिया, और किन लोगों के दावे के, किन लोगों के कारण से वापस लिया? जिन्होंने वहां पर हत्याएं की, जिन्होंने वहां वेश्याएं बुलाई, जिन्होंने वहां पर मसाज पार्लर खोले, ये सारी चीजें मीडिया के सामने आई हैं। हर तरह की जो दुर्गति है वहां पर होती रही, शराबें बढ़ती नहीं उन लोगों के। और कितने लोग थे? क्या 5 लाख लोग थे, 50 लाख लोग थे? मुश्किल से 1000-1200 लोग। उनके दबाव में आकर आपने बिल वापस ले लिया। पूरा दिल्ली के ट्रैफिक की ऐसी तैसी होती रही, शाहीन बाग में लोग बैठे रहे। एक जो सामान्य एक SHO का 3 थानों की पुलिस का काम था, उसके बावजूद आपने पूरे उसकी नाक कटवाई, गृह मंत्रालय की ऐसी गिराई। तो क्या चल रहा है गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में जो ये चीजें हो रही हैं? अन्यथा ये तो बड़ी सामान्य बात थी, एक कमिश्नर को कह देता वो सीधा कर देता, कौन सी बड़ी बात है उसमें? और ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग को निपटाने की क्षमता नहीं है। जब पुलिस अपने पर आती है, प्रशासन अपने पर आता है, तो वो कश्मीर को सुधार देता है। शाहीन बाग कौन सी बड़ी चीज है? मगर आप काम क्यों नहीं करने दे रहे अपने लोगों को? नूपुर शर्मा बहुत बढ़िया बोलने वाली, तार्किकता के साथ भाजपा का विषय रखने वाली, और लोगों की जानकारी में अगर न हो तो ये आना चाहिए, केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं था, उसके खिलाफ नूपुर शर्मा को लड़ाया गया था। पूरी दबंगई से, पूरी मेहनत के साथ वो लड़की इलेक्शन लड़ी है। उसको डाउन क्यों कर दिया आपने? पार्टी से क्यों निकाल दिया? किस लिए? कोई कारण? अगर वो गलत कर रही है तो उसे नोटिस दीजिए, उसको अपना सच जवाब देने दीजिए। आप उसको क्यों खामखा उसका गला उतार रहे हैं? कोई वजह होनी चाहिए ना। तो इन सारे कामों से क्या होगा? आपकी साख ही नहीं रसातल पे, सारे भारत की साख रसातल पर है। एक टुइया कि हम भारतीय पेशाब कर दे, कतर बह जाए। 28 लाख की आबादी का देश है, वो हमसे एक्सप्लेनेशन कौन करता है?
जिन जिन ईरानियों ने अपने यहाँ के सारे पारसी निपटा दिए, मार दिए, जो गुंडई के अलावा कोई काम नहीं करते, सभ्यता का वहां कोई लेना देना नहीं है, वो हमसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं और हम दब रहे हैं। मलेशिया इंडोनेशिया की औकात है हमसे। हमने जिस पाकिस्तान को घुटनों पर बल बैठाया वो हमें आके दिखा रहा है। ऐसी स्थिति कैसे होने दे सकते हैं आप? भारत का मानमर्दन कैसे करा सकते हैं? तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है, ये मास्टर स्ट्रोक अपने मुंह पर झापड़ मारने के बराबर है। इससे नुकसान हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर दल, हर वैचारिक प्रवाह, राष्ट्रवादी विचार प्रवाह के लोगों में एक अजीब भारत में है कि कोई भी व्यक्ति दबाव में जरा सी बात आती है तो उसको तुरंत पल्ला झाड़ के उससे एक तरफ हो जाते हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होंगी या फिर आपके ऊपर प्रेस का दबाव होगा, मगर आप दबाव न सहें, इसी के लिए तो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इसी के लिए तो गृहमंत्री बनाए गए हैं। आप जैसे लोगों को दबोचा जा सकता है तो फिर भारत में बचेगा कौन? किसकी रेड नहीं मारी जा सकती, किसको नहीं घुटने टिकाए जा सकते? आप हमारे मानबिंदु हैं, हमारे माथा हैं, आप हमारे कोहिनूर हैं। कोहिनूर की चमक दिख जाएगी, ऐसा कैसे होने देंगे? तो मैं तो मतलब निश्चित रूप से इसके विरोध में हूं और आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि दबाव बनाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके नूपुर के पक्ष में खड़े होइए, जो भी किया जा सके आपके बस में हो उनके पक्ष में कीजिए। और भाजपा को ये समझ में आना चाहिए कि आप ऐसी बलि लेते रहेंगे, नेतृत्व तो कार्यकर्ताओं की बलि लेगा तो कार्यकर्ता नेतृत्व की पालकी उठाने को रहेंगे नहीं। कोई वजह नहीं है। मैं आप इसकी वजाहत कर देता हूं। आप मास्टर स्ट्रोक को ठीक से इसका विश्लेषण करें। असली मास्टर स्ट्रोक क्या है? बिना खुशियों के पौरुष की घोषणा, यही असली मास्टर स्ट्रोक है। बैल से सांड के जैसा काम कैसे करा लेंगे? वो कैसे होगा? संभव ही नहीं है। देखिए तो एक बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल तकनीकी मामला है। सांड हल में नहीं जुटता, गाड़ी में सांड नहीं जुटता, बैल जुट जाता है। क्या अंतर है दोनों का? बढ़िया। जो अंतर है वो आप अगर अपने हाथ से ही काट देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? वो अभी अजीत भारती ने कहा है ना कि हमने ब्लेड मार दिया, तकलीफ हुई फिर भी काट डाला। क्या दिक्कत है? हो जाते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मतलब ये समय अगर हम नहीं इस समस्या से निपट सकते तो कब निपटेंगे? प्रांतों में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, विचार प्रवाह इसके पीछे खड़ा है, चिंतन के स्तर पर हम लोग सक्षम हैं। अगर इस समस्या से आज नहीं निपटेंगे तो कब निपटेंगे? जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। देखिए सर, क्या है कि हम लोग जो हैं वो सेम डीएनए के लोग हैं, तो सेम डीएनए से जो है वो इतना अंतर पड़ जाता है कि सामने यदि कोई सेम डीएनए वाला दिखता है तो हम तुरंत उसको नमस्कार कर लेते हैं। अब भले ही वो उसका आरएनए अलग हो और वो हमारी बलि लेना चाहे, लेकिन वो सेम डीएनए का मामला हो जाता है। ये अलग बात है कि हमारे योगी जी जैसे लोग हैं जो अत्याचार करते हैं हमारे सेम डीएनए वाले लोगों पर। अब बताइए, हमारी लदीदा और आयशा और आरफीन और सबा और राणा और क्या नाम है उनका, आरफा, ये सब एक सुर में निंदा कर रही हैं कि देखिए कितना अमानवीय व्यवहार हो रहा है एक एक्टिविस्ट के साथ में। क्या आप भी इसकी मजम्मत करते हैं? मैं आपसे वो जो पिक्चर थी, कौन सी, हाँ, तोमर, कौन सा जो मिलिट्री का आदमी डकैत बन गया था, उस पर पिक्चर थी, तो उसमें मान सिंह तोमर, तो उसमें हाँ, उसमें एक पान सिंह तोमर एक शॉट है कि एक लंबा डंडा है मोटा, उसको पुलिस वाले छील के नोक तैयार कर रहे हैं और उसके बाद मतलब दिखाया नहीं कृत्य, मगर बताया ये गया कि इस पर बिठाया जाएगा। ये जितने एक्टिविस्ट हैं इन्हें ऐसे छीले हुए डंडों पर बिठाया जाना चाहिए, इनकी तशरीफ में ये डंडे घुसेड़े जाने चाहिए। जब तक नहीं होगा ये अच्छा, और इनको अभ्यास भी है मिसवाक का, तो बाकी सबका सख्ती आप तो आनंदित होइए निशब्द होकर, मगर जब तक इन्हें रगड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी गुंडाई बहुत लंबे समय से चल रही है,
इन लोगों को बदतमीजी बदमाशी करने का अधिकार है। ये मानते हैं कि इनकी बेहूदगियां, वो अपनी बेहूदगियों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो अब जब न्याय की देवी अंधी होती है, वो उसकी पट्टी उतार दी गई है, उसको दिखाई दे रहा है तो जो गड़बड़ कर रहा है वो करे। तो ये होना ही चाहिए। योगी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उनके जो आईजी ने, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था कि बोले लोग याद रखेंगे, उनको इतना तगड़ा दंडित किया जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। आपको विरोध है किसी का, किसी बात से, तो जो संविधान सम्मत तरीके हैं उनमें विरोध कीजिए। आप पिंडारियों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, आप गुंडों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप ये माने कि आपके पास तलवार है और आप लोगों की गर्दनें काटेंगे। राज्य सक्षम है, कर सकता है। विलंब होगा मगर निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए, और तात्कालिक दंड भी चाहिए। केस बना दिया और 15 साल मुकदमा चलेगा। जिन्होंने बम विस्फोट किए थे 35 साल की उम्र में, अब वो 65 साल 70 साल के हो गए, मरने को पड़े, तब उनके ऊपर सजाएं हो रही हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। तात्कालिक दंड भी मिलना चाहिए, लोगों को पता लगे कि ये भी होता है। होना ये चाहिए कि यही होता है, भी नहीं यही होता है, ऐसा होना ही चाहिए। और केंद्र सरकार को भी इसका ध्यान करना चाहिए। अगर आप मस्तियों की तरह बात करेंगे, कश्मीर की समस्या पर आप कह रहे हैं 50,000 करोड़ दे दें, 70,000 करोड़ दे दें, 1 लाख करोड़ दे दें। अब कश्मीर की समस्या क्या पैसे की समस्या है? आर्थिक विकास की समस्या है। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप समझते नहीं इसका मतलब? आप पहले पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले 47 से पहले नारा लगता था। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये दिशा क्या है, दशा क्या है, और इसको बदलना कैसे है। वो काम जो हम, आप और सारे सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो आश्वस्त हैं, उनका यकीन है कि कुरान अल्लाह की किताब है। एक अल्लाह मियां है, 7वें आसमान पर कोई रहता है, उसने किसी लौहे महफूज में किताब लिखी है, वो पढ़ पढ़ के फरिश्ते के जरिए भेजी और मोहम्मद तक ये आया और एक दीन तैयार किया। इसका जवाब इस विश्वास की चूल हिलाने में है, इस यकीन से लोगों को बाहर निकालने में है। और ये हो सकता है जैसे क्रिश्चियनिटी के साथ में इसी तरह की उसमें बेसिर वैर की बातें हैं बाइबल में, मगर वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नतीजा ये निकला कि मानसिक रूप से लोग उससे दूर होते चले गए। वही स्थिति है। आप सोचेंगे कश्मीर की समस्या 75,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ भेजेंगे, वो 1 लाख करोड़ क्या और हथियार इकट्ठे करेंगे। सबसे भयानक जो आतंकी चिंतन का आदमी है वो शेख अब्दुल्ला है। उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं कि साहब ये तो सांप्रदायिक एकता का सबसे श्रेष्ठतम आदमी है। तो अगर ऐसे हरामजादों के साथ ये किया जाएगा तो वो तो फिर अपने आप को समझेंगे कि वो कश्मीर में कोई बोली बोलेंगे, जम्मू में कोई बोली बोलेंगे, दिल्ली में कुछ और बोलेंगे। यहां पर वो महादेव का गाना गा रहे हैं, वहां पर वो कुफ्र और ईमान समझा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की खटिया तो खड़ी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, इसका और कोई विकल्प ही नहीं है। केंद्र के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो जिस दिशा में राष्ट्र को ले जा रहे हैं वो दिशा गड्ढे वाली है, हानिकारक है। अंत में एक और मास्टर स्ट्रोक पर आपसे चर्चा कर लें, और वो ये है कि जो भी इस समय गतिविधियां हो रही हैं विशेषकर इस्लामियों की ओर से, और जिस प्रकार का बवाल काटा जा रहा है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री लगातार चुप हैं। वे केवल गोरक्षकों की निंदा करने में आ जाते हैं, लेकिन इस समय जो भी इस्लामी कर रहे हैं उसमें लगातार चुप हैं। और दूसरी ओर योगी जी जो हैं वो लगातार मुखर हैं, और न केवल मुखर हैं, वो बिल्कुल वो स्पष्ट कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों को किसी प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा, कि जो निर्दोष है उसको छेड़ा नहीं जाएगा और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ वो लगातार कई वक्तव्य उनकी ओर से आते रहते हैं, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य उनके जो ओएसडी के ओर से आया, जो उनके प्रेस के ओएसडी हैं, कि हर शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है। और उसको सुनकर जो है वो बहुत सारे लोग आतंकित हैं और कह रहे हैं कि साहब कि ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है एक चुने हुए मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इन दोनों में आप कैसे भेद करेंगे? मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा दीनदारों के लिए करता चलूं। सऊदी अरब के प्रिंस ने, जिसकी बात टालने की मजाल किसी में नहीं है, उन्होंने कहा है कि हदीसों को हम पूरी तरह से इनसे पिन छुड़ाते हैं, अपने आप को बाहर करते हैं। ये बिल्कुल
अवैज्ञानिक हैं और इनका कोई ऐतिहासिकता नहीं है, ये 250 साल बाद लिखी गई है। सीरा के बारे में भी उन्होंने यही कहा है। क्यों कहा है कि इनकी में लिखी बातें जिनको लेकर आप बिदक रहे हैं, इनकी इन बातों से अपना पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। अगर आप उनको सही मानेंगे तो आप उनकी गलतियों को अपने साथ रखेंगे। आखिर हदीसों में पखाना खाने की बात है ना, मोहम्मद के पखाना खाने के लोग लपक रहे हैं, उसका पेशाब पीते हैं। अब इन बातों को, उसकी वो जो नाक से नकता है उसे इत्र की तरह अपने बदन में लगाते हैं। इन बातों को कोई आधुनिक चिंतक कैसे, और इनके अनुवाद अरबी में हो, अरबी के अलावा दुनिया भाषाओं में हो चुके हैं, आप इससे कैसे बचेंगे? तो जो चीजें गलत हैं उनसे पिंड अरब की दुनिया छुड़ा रही है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को हो क्या गया है? आप किस दिशा में जा रहे हैं? मैं कई बार कहता भी हूं कि इस्लाम की जो आखिरी सांसें हैं वो इस धरती से बंद करनी पड़ेंगी। अरब आजाद लोग हैं, वो निकल जाएंगे। भारत में जो कुछ हो रहा है और जो उन्होंने कहा है कि शुक्रवार के बाद शनिवार आ रहा है, हमेशा से शुक्रवार के बाद शनिवार आना चाहिए था, मगर सदैव हुआ है कि हफ्ते के 7 दिन शुक्रवार ही शुक्रवार मनाया गया। तो जो कर दिया है अब उसका हिसाब आ रहा है तो तकलीफ हो रही है। आखिर मुझे क्या हक है? मैं किसी व्यक्ति से विरोध में हूं, मेरे से कोई गाड़ी बगल में से निकल जाती है या मेरी किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, ठीक, तो मेरा काम क्या है कि मैं गाड़ी रोकूं, उस गाड़ी को रोकूं, उसके ड्राइविंग लाइसेंस का एक स्क्रीनशॉट ले लूं, गाड़ी के स्क्रीनशॉट ले लूं और पुलिस को इन्फॉर्म करूं। जो प्रोसीजर है वो, उसकी जगह मैं क्या करता हूं, मैंने ईंटा उठाया, उसकी गाड़ी में दांत दे के मारे 5-7 बार, उसकी खोपड़ी फोड़ दी अपनी, उसने मेरी फोड़ दी। हम कानून अपने हाथ में लेने को बहादुरी क्यों समझते हैं? ये वीरता का परिचायक है क्या? और अगर हम 15 हैं और दूसरे 4 हैं तो दूसरे 4 40 भी तो हो सकते हैं। आप ऐसे रास्तों पर क्यों चल रहे हैं? तो उन 4 लोगों की, कि जो जिनके सामने 15 लोग खड़े हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था राज्य का दायित्व है, धर्म है उसका। वो कहा धर्म निभा रहा है। पहले अधर्म हो रहा था, कोई बोलता नहीं था, अब नए सिरे से ये काम हो रहा है। लोगों को इसलिए बिलबिलाहट हो रही है, लोग तमतमा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि जो राज्य का काम है राज्य वही कर रहा है, राज्य अन्याय नहीं कर रहा। राज्य का काम दुष्टों का दमन है, गुंडों का दलन है। आप गुंडागर्दी मत कीजिए, कोई आपके घर में थोड़े आ रहा है, आप पत्थर फेंक रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, तो उसका नतीजा है। तो स्वाभाविक है, और केंद्र को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, उसका दायित्व है। आप निराश्रित कैसे छोड़ सकते हैं अपने साथियों को? आपकी जिम्मेदारी है ये। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।